चलो चालू करें। क्या हो गया? काव्या, वामा, जिमित सब लोग कहाँ गए? हाँ, दिस वी डिड इट। एग्जाम्पल नंबर 2 बाकी था, यहाँ से वी हैव टू डू आई गेस। ओके, ये 1, अच्छा 2 भी हो गया है। इनफैक्ट 3 करना है। अथर्व आ गया? अथर्व कौन है? दीप रीड करो क्वेश्चन। ये क्यों इतने ही लोग हैं आज? व्हाट हैपेंड? हाँ दीप रीड करो क्वेश्चन भाई। थोड़ा ब्लर है, आपको चाहिए तो बुक में से कर लेना, ये ब्लर है थोड़ा इमेज। कहाँ में आ गई? हाँ, of he wants to open the nut by applying a force of 80 हाँ, तो बेसिकली देखो इसमें दो क्वेश्चन है। अ पर्सन यूजिंग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग हैंडल स्पैनर, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या दिया हुआ है? सर मोमेंट आप दिया हुआ है। ओके, तो इसमें देखो ये एक्चुअली अगर मैं देखने ड्रॉ करूंगा ना, इनकेस इफ आई वांट टू ड्रॉ लाइक दिस, तो ऐसा एक स्पैनर है, बरोबर है? ये स्पैनर है। ओके, और ये ऐसा रहता है ना, समथिंग लाइक दैट, बरोबर है? तो ये स्पैनर है और उसने क्या बोले? 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। मीन्स ये जो उसका ये है ना, ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये बेसिकली मोमेंट आर्म आ गया, मोमेंट आर्म, और यू कैन से डी आ गया, डिस्टेंस बेसिकली, और यू कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो अभी पहले तो हमारा देखो प्रीवियसली, अगर किसी को याद नहीं है तो ये देख लेना पहले वाला सम। तो देखो यहाँ पे भी 40 सेंटीमीटर एक केस में था, 40 सेंटीमीटर में ही चाहिए, ये सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेम थिंग आप डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 0.4 मीटर। ओके, लास्ट नहीं तो आपको नहीं पता है, ये कन्वर्जन मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑलरेडी। हाँ, तो ये आ गया 0.4 मीटर। हाँ, फिर क्या था? व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ, स्पैनर ओपन अ नट बाय अप्लाइंग 120 न्यूटन फोर्स। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ। न्यूटन देखो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला, अगर आप देखोगे तो न्यूटन दिया है। देखो यहाँ पे मैंने देखा फोर्स न्यूटन में आएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन मीटर में आएगा, और मूवमेंट ऑफ डिस्टेंस खाली मीटर में आएगा। तो ये तीनों से आपको पता चलेगा यहाँ पे खाली न्यूटन दिया है, दैट मीन्स करेक्ट फोर्स दिया है, बरोबर है? फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, इतना दिया है। तो अभी ये सेंटीमीटर था, मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो अभी बच गया क्या? बेसिकली देख 120, ओके सॉरी 120 है। चलो, तो अभी एक्चुअली क्या बच गया? मेरा फॉर्मूला क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस, मूवमेंट आर्म, करेक्ट। तो ये इतना है। अभी वो लोग ने क्या किया देख लेते हैं एक मिनट बुक में। हाँ, आ गया ना, यही किया वो लोग ने, ठीक है। तो नाउ मेरा फोर्स क्या है? 120 न्यूटन, ओके, इनटू 0.4, बराबर। अभी बेसिक कैलकुलेशन है, उसको आप कर सकते हो विदाउट एनी हर्डल। ये 10 आ जाएगा, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। देन व्हाट इज 48, लेकिन यूनिट क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है। यूनिट एनएम, न्यूटन मीटर, बराबर है। तो न्यूटन मीटर, हाँ, तो ये याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट आपको यूनिट इसमें भूलना नहीं है, बिकॉज बेसिक कैलकुलेशन तो बहुत इजी है मैथ्स का, मैथ्स वाला कैलकुलेशन। ओके, नाउ आपका MOF आ गया, और उसने क्या बोला? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द हैंडल इफ। तो अभी मेरे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स आ गया MOF, ओके, वो आ गया, मैंने यहाँ से फाइंड किया, विच इज 48 न्यूटन मीटर। देन व्हाट दे हैव गिवन फर्दर? अप्लाइंग ए फोर्स 80 न्यूटन, तो यहाँ पे F दे दिया है 80 न्यूटन। तो अभी नाउ उन्होंने बोल मोमेंट मतलब डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मेरा डिस्टेंस आई नीड टू फाइंड आउट।
हाँ यहाँ पे मैंने MOF फाइंड किया। तो बस एक छोटे छोटे वैल्यू से वो लोग ने थोड़ा ट्रिक कर रहे और नया क्या लाएंगे। मैं इसका फॉर्मूला बोलूं? बोलो फॉर्मूला नहीं, बट पहले मैं तो देखो, मैं तो वैसा करता ही नहीं, मैं तो नॉर्मल जो वैल्यू है पहले वो ही देखता हूँ, टिपिकल फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे आपको MOF दिया है 48, फोर्स दिया है 80 और डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, बरोबर है। तो अभी बोलो अभी क्या आएगा, नाउ यू टेल। 48/80। बरोबर, वेरी गुड। तो देखो एक जनरली सब लोग 80/48 करते हैं, तो वो तो मैंने बहुत बार बोला आपको कि इसके साथ डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ की वैल्यू हटानी है। अच्छा ये दोनों का रिलेशन 80 वो साइड जाएगा। हाँ मल्टीप्लीकेशन है ये दोनों का, तो सामने की साइड डिवीजन में जाएगा, तो ऐसा जाता है। तो प्लीज ये थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज जनरली मैं देखा है आज तक बहुत लोगों का ये एरर होता है। ये 80 आ जाएगा। अब ये डिवीजन कैसे करेंगे, ये हो गया मेरा 24, ये मेरा हो जाएगा 40, ये मेरा 12, ये मेरा 20, फिर ये मेरा 10, ये मेरा 6, ये मेरा 5, 0.6। ये मेरा 3, बरोबर है। लेकिन सर एक डाउट है। हाँ बोलो ना। लेकिन अगर ये नीचे नीचे जो है उसमें 10 तक आ गया तो फिर उसके आगे का मल्टीप्लिकेशन क्यों करना है, मतलब डायरेक्टली तो ऐसे 0. हाँ ओके ओके, हाँ ओके दीप बरोबर है आपका बात। हाँ ये 6, हाँ मैं बताता हूँ, ये 6/10, एक मिनट रिवाइज कर लो। 6/10 का मतलब आ गया 0.6 मीटर, बरोबर है। डिस्टेंस पूछा है, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं पहले देख लेते हैं। आ गया देखो 0.6 मीटर, और उन्होंने 60 सेंटीमीटर बोला, उन्होंने कुछ वैल्यू बोला नहीं। यू कैन एंड विद द मीटर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज योर आंसर, यहाँ पे आ जाएगा। सर लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिए तो हम लोग को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ बोला नहीं है, चलेगा करे करोगे, अरे कोई बात नहीं, करना है तो भी कर लो ना। देखो 1 मीटर लिख दो ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आपके पास कितना मीटर है, 0.6 मीटर, ओके, इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 का 1 ही रखता हूँ, इज इक्वल टू 100 इंटू 0.6, ओके। तो 100 इंटू 6/10 ये हो गया, तो बेसिकली आ गया 60 सेंटीमीटर। बस वो करना भी तो कौन सी बड़ी बात है यार, वो तो 4th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ही है। ओके नाउ ये आ गया मेरा, अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना है तो 60 सेंटीमीटर। उन्होंने देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, देन यू कैन एबल टू एंड विद द एनी आंसर, मीटर और सेंटीमीटर। इफ दिस लेकिन हम लोग को बेस्ट वाला कि जो क्वेश्चन में होता है ना उससे ही एंड करने का ऐसा है, पता नहीं है, तो देन लिखो आप सेंटीमीटर में करो, जो कि 1 मिनट का काम है। ओके वापिस बता रहा हूँ ये सब, जिसको भी नहीं समझा एक बार देख लेना, सिंपल है। अल्टीमेटली क्या है मालूम है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। लिसन एवरीबॉडी, ये देखो पहले वाले केस में उन्होंने क्या दिया हुआ है, आप देखोगे तो पर्सन यूजिंग 40 सेंटीमीटर, जैसे सेंटीमीटर है आपको पता चलना चाहिए मोमेंट आर्म, बेसिकली डिस्टेंस। देखो ये मैंने दिखा है, ये डिस्टेंस दैट हैज बीन गिवन एज इट इज 40 सेंटीमीटर। अभी हमारा ऑलरेडी वी लर्न कि इट हैज टू बी इन मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट किया 0.5 मीटर, 0.4 मीटर। उन्होंने बोला एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 120 न्यूटन, तो 120 लिख दिया। नाउ सिंपल है, इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, बिकॉज बेसिक मल्टीप्लीकेशन। MOF का मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स, बराबर, वो कितना है आपका F फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स आपका ऑलरेडी है 120, ठीक है। डिस्टेंस आपने ऑलरेडी फाइंड किया मीटर में, ये आपने कन्वर्ट किया, इट इज यू गॉट इट 48 न्यूटन मीटर विच इज MOF। ये MOF की वैल्यू है 48, लिख देता हूँ MOF, मोमेंट ऑफ फोर्स। नाउ व्हाट एल्स, नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स ये वाला यहाँ से यहाँ पे ले लो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि उन्होंने है ना 80 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो मैंने वापस ये यूनिट यहाँ पे लिख दिया, इनपुट उसका 80 न्यूटन। ना उन्होंने व्हाट दे आस्क्ड, अभी 2 चीजें तो तीसरा ही पूछने वाले हैं ना, तीसरा क्या होगा ऐसे भी उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, विच इज MOF इज इक्वल टू F इंटू डी, ओके। फोर्स वही टिपिकल फॉर्मूला आपका ये वाला ही। अभी यहाँ पे क्या दिया है, MOF दिया है 48 लिख दिया, फोर्स दिया हुआ है 80 लिख दिया, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ये नीचे चला जाएगा, तो 48/80 सिंप्लीफाई करो, 6/10 आ रहा है, डायरेक्टली लिख दो 0.6 मीटर और कन्वर्ट इनटू द सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। सो अगर आप प्लीज डू इट अगेन, आप जब भी मैं PDF शेयर करता हूँ एक बार आप करो आफ्टर क्लास,
ओके आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम नाउ एक्चुअली, इतने अभी 20-15 मिनट लग जाता है ये सम करने के लिए क्लास में, तो क्लास का टाइम वेस्ट हो जाता है अननेसेसरी, बरोबर है। ये हो गया आपका, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। इनफेक्ट इसके न्यूमेरिकल्स मैं तो बोल रहा हूँ अगर पूछा तो आपका नसीब ही है, बिकॉज सर हमारे टीचर ने बोला कि वो ये भी बताया था कि इजी मेथड कौन सा। अभी इससे इजी मेथड क्या लाऊं मैं, ये तो सभी यही बोला। अच्छा हाँ, इजी अभी सिंपल फॉर्मूला, अभी परसेंटेज में हम लोग कितने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके परसेंटेज में आपके स्कूल वाले ने 2-2 पेज के क्वेश्चन कराए, 1.5 पेज के, उससे सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आई मीन सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, बस वैल्यू डालो, क्या है क्वेश्चन बोलो। ये जीमित कहाँ रह गया भाई, आज नहीं आया, और कौन नहीं आया, जीमित, फिर फेनिका नहीं आई, कल हितवी नहीं आई थी, आज फेनिका नहीं आई। ऐसा एक फ्रेंड का ऐसा है क्या टर्न है कि आज में कल तू नहीं आना, ऐसा। और कौन नहीं आया जीमित के अलावा, और बोलो आप लोग, मुझे तो देखना पड़ेगा। हाँ सभी आ गए। हाँ क्या बोल रहे दीप, आपको जीनांग नहीं है, जीनांग इज नॉट देयर, वो उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज क्लास मेरा रिकॉर्ड हो रहा है अभी। वो ध्रुवी करके जीनांग, हाँ ध्रुवी, हाँ अरे बरोबर याद रहता है अथर्व को। हाँ वो नहीं आई, बरोबर करेक्ट, कल भी नहीं आई थी वो। एनीवे चलो, वो नहीं है तो इसी टोल्ड समथिंग कि मैं 15 तारीख तक नहीं हूँ। एनीवे चलो, थैंक यू अथर्व याद कराने के लिए, वेलकम। ओके भाई चलो बढ़ो। ये क्या है, डिफाइन मूवमेंट। अच्छा, आंसर द फॉलोइंग, डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स, राइट। ऐसा यूनिट एमओएफ का, ऐसा यूनिट क्या है, वो फोर्स का डेफिनेशन तो बुक में है, देख लेना। ऐसा यूनिट बोलो, मूवमेंट ऑफ फोर्स, एमओएफ। सर एमओएफ का ना, हाँ मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये देखो ना, एमओएफ। सर एनएम एनएम, ओके, न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन मीटर। ओके देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वापिस, फोर्स का आ जाएगा, अगर खाली फोर्स पूछा है तो न्यूटन। ओके, अगर मोमेंट आर्म, बराबर, जो लंबाई रहती है उसकी डिस्टेंस, वो मोमेंट आर्म। ओके नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी हियर। और ये मोमेंट ऑफ फोर्स एमओएफ, उसका आ जाएगा न्यूटन मीटर। बस ये 3 चीज आपको याद रखना है, विच इज वेरी इजी। इट इज इजियर टू ओपन अ डोर बाय अप्लाइंग, ऑलरेडी वो आपका एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर वो दूसरा या तीसरा पॉइंट है डोर वाला, बस ये वाला पूरा छापने का है, सीधा हिसाब। राइट एनी 2 एप्लीकेशन, वही हो गया, डोर वाला एप्लीकेशन डाल दो, वो चक्की वाला डालो, जो डालना है वो बस, अपना साइकिल वाला डालो। देखो क्वेश्चन भी पूछा है, इंपॉर्टेंट है ये। अभी सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स, लो न्यूमेरिकल्स ही आ गया यहाँ पे। तो इसको मैं क्या करूँ, वापिस पीछे ले लूँ क्या इसको, ठीक है कर सकते हो। आप लोगों को स्कूल में करवा दिया रहेगा, तो आप तो वहां से भी ले सकते हो गया स्कूल में। नहीं सर, स्कूल में ये वाला एक्सरसाइज नहीं हो गया। अरे वाह, ले। तो आपका दीप क्यों, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्यों नहीं करवाया स्कूल में, टीचर क्या कुछ एक मिनट सर, चेक कर, करवाया ही रहेगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं करवाया तो आप करो, अभी करवाया है तो फिर तो आपका तो इजी चांदी हो जाएगा, फिर तो आपको मजे। ओके नहीं करवाया, ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी कौन है, हु इज देयर, दीप, आप ही बोलो। हाँ दीप, चलो, कल आपको भी तो कुछ भी चांस नहीं दिया ना मैंने, क्या है बोलो। हाँ it is usual the nut opened by the spanner length at 30 centimeter, मतलब हाँ 30 सेंटीमीटर, मतलब मोमेंट आर्म बरोबर है। ओके तो बरोबर है, तो मोमेंट आर्म का क्या है सिंबल, डिस्टेंस। वेरी गुड वेरी गुड, चलो सेंटीमीटर। ओके। आपका है ना, मैथ्स में भी आपने बरोबर किया है, लेकिन बहुत घाई करते हो आप, इसकी में गड़बड़ हो गई है। मैं आपको बाद में पर्सनली मिलूंगा तो दिखाता हूँ। हाँ 30 सेंटीमीटर। अच्छा तो अभी यहाँ से गड़बड़, यहाँ पे खत्म करता हूँ ना, 30 सेंटीमीटर मीन्स कितना मीटर, 0.3 मीटर। ओके तो यहाँ से खत्म हो गया मेरा, तो एक इनपुट आ गया, बरोबर है, मीन्स आधा काम हो गया मेरा। देन इफ अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू 20 हाँ, तो मैं यहाँ पे F लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो अभी बचा ही क्या मेरा, फाइंड आउट करना, बरोबर है। अभी इसको क्या आप बताओ, हाँ MOF इज इक्वल टू F इंटू
डी अपॉन 10 into 20 हाँ, तो फोर्स 20 into 0.3 बरोबर है। NN अरे यार आप तो बहुत ही फास्ट हो। ओके वेरी गुड, हाँ करेक्ट बोला आपने, 6 न्यूटन मीटर, वेरी गुड सुपर। बस ये 2 मार्क का सम है या 3 मार्क का है। सोचो आप कितना, आपका घड़ी देखना 1 मिनट भी नहीं हुआ ये करने के टाइम। अंटिल अगर आप कोई यूनिट नहीं डाल रहे हो या घाई घाई में कुछ गड़बड़ किया तो अलग बात, अदरवाइज पूरा एनकेस कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है फिजिक्स में। गॉट इट एवरीबॉडी? वामा अंडरस्टूड? दियांश हमने तो ऑलरेडी किए हुए पहले, है ना? दियांश अंडरस्टूड बेटा? इजी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ इजी है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये आने वाला है। वो आपको इजी लग रहा होगा शायद, बहुत लोग को नहीं लग रहा होगा इजी इन योर क्लास। ठीक है चलो दियांश नेक्स्ट कराओ भाई, देन उसके बाद वामा कराएगी। कल जिसको चांस नहीं मिला आज कराएंगे। मिल गया। अरे भाई तू रुक जा, कितना घाई है तेरे को। हाँ ओके दियांश बोलो बेटा। सर मेरे को भी नहीं क्या? अरे भाई आप लोग तो यार, ये भाई क्यों, लेकिन घाई क्यों है तेरे को? हाँ चलो बोलो, कोई बात नहीं। हाँ दियांश क्या हो गया भाई सबको, है ना? है दियांश का नाम लिया तो गायब हो गया। वामा कर रहा हो, चलो सेकंड बेटा, सेकंड ये देखो ना सामने है ना आपके। हाँ 250 न्यूटन। हाँ तो मैं लिख दूं सीधा F इज इक्वल टू 250 न्यूटन। ओके देन मोमेंट ऑफ फोर्स 500 न्यूटन मीटर। हाँ तो मीन्स क्या आएगा MOF। ओके MOF इज इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर। चलो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया आपके भाग में। तो क्या ढूंढना है मुझे? मोमेंट आर्म। मीन्स उसका सिंबल। हाँ मोमेंट आर्म का डी। डी बरोबर है, वेरी गुड, डिस्टेंस। ठीक है चलो बोलो फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। ओके डिस्टेंस करेक्ट, वेरी गुड। चलो देन क्या क्या दिया हुआ है? 500 it is equal to 250 into D. Okay. D is equal to 250 upon 500. वेरी गुड, 250 अपॉन 500। अभी 5 मिनट पहले मैंने वही बोला कि 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, आपने भी वही गलती किया। देखा ये मुझे ये गले तक पता है, गले तक, कि इतना बोलने के बाद भी 50% तो गलती करेंगे ही करेंगे। मैं इतना यहाँ पे मामा आई एम टेलिंग यू, ये देखो ना यहाँ पे कितना कैटेगरिकली मैं कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। ये देखो ये मेरा एरो देखो ना, मेरा हर एक सम में आप देख लेना, वेदर इट इज इजियर ऑल्सो देन ऑल्सो आई डू, स्टिल ऐसा हो रहा है कि गलती होता ही है। वो मुझे नहीं पता कि माइंड कैसे वो चलता है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, मीन्स ये 80 के नीचे लेके आते हैं उसको। वो गलती भी ऐसा क्यों नहीं होता है कि 48 के नीचे होगा, पता नहीं, ये ब्रेन का कुछ तो लफड़ा है इसके अंदर। आई कैन ऑब्जर्व किया इतने साल में, मुझे पता है। इसके लिए मैं बहुत कैटेगरिकली जो वर्ड मुझे पता है ना, आपको लगा वाला सर बार बार क्यों बोल रहे, बट वो पॉइंट पे गलती होता है। बिकॉज मैं देखता हूँ ना, मैं एवरी टाइम आई चेक, तो लोग कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे करते हैं। वैसी इट इज ए प्रैक्टिकल, आपके सामने ये चीज, तो ये गड़बड़ है, मेहरबानी करना। ये 2 मार्क्स गए आपके, सीधा हिसाब वही है, ये ऐसा है। देखो तो क्या आ जाएगा इतना, इसके लिए आप रुको, देखो ना इसमें क्या हटाना है, कौन सा वैल्यू कहाँ पे जाएगा, सी दैट एंड देन यू डू। बरोबर, तो आ जाएगा 500 अपॉन 250। ओके क्या आएगा 2, क्या आएगा आंसर वामा? डी इज इक्वल टू 2 मीटर। हाँ 2 मीटर, चलो बरोबर, इतना तो है। तो मोमेंट आपका 2 मीटर आ गया। बहुत इजी सम अगेन। देन लिसन, स्टिल गलती हुआ, यहाँ पे मार्क्स कटते अपने, और कुछ नहीं है। आपका जिसका भी ऐसा मार्क्स, जो होशियार लोग है ना, उनके मार्क्स यहाँ कटते हैं, समझ लेना ये चीज। आप लोग इतना मेहनत करते हो ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, बैट लगाता हूँ, आप टॉप नहीं होगे ना तो मेरे को बोलना क्लास में। बट हाँ ये छोटी छोटी गलतियां को ध्यान रखना है, वो अगर नहीं रखोगे तो हो गया, फिर कर लेना। ओके नाउ, नहीं भाई तू खाली दूसरे लोग है ना। दर्शवी करोगे बेटा, दर्शवी, ये अपना ये भी है, क्रिस्टी भी है, बाद में क्रिस्टी को बोलते। हाँ दर्शवी बोलो। हाँ हाँ ओके बेटा करो।
force will produce a movement of 60 Nm. 60 Nm है वो movement of force. वाह, वेरी गुड, वेट करेक्ट, बहुत सही है, पहला स्टेप आपका परफेक्ट है, मूवमेंट ऑफ फोर्स आ गया आपका 60 न्यूटन मीटर। चलो देन Perpendicular distance between the point of application of the force and the fixed point is 60 centimeter. 60 centimeter वो मोमेंट आर्म है। बरोबर है, वेरी गुड, बस हो गया, आपको तो पता है फिर। तो मोमेंट आर्म आ गया आपका, और उसका सिंबल क्या है मोमेंट आर्म का? N नहीं भाई, डी, हाँ डी है मोमेंट आर्म का सिंबल, क्योंकि देखो सिंबल क्यों मैं डाल रहा हूँ, बिकॉज फॉर्मूला में वो आएगा आगे। 60 सेंटीमीटर है, लेकिन मुझे तो ये किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। कल जाके आपने, हाँ तो हाँ बरोबर है, वेरी गुड, करेक्ट है 10वीं, 0.6 मीटर। चलो परफेक्ट, नाइस। नाउ फॉर्मूला बोलो। एक मिनट, एक सेकंड, somebody is ready। एक मिनट, अरे वो गैस का रीडिंग आता है ना, महानगर गैस, इसके लिए वो बंदा वो फोटो निकाल के गया। हाँ बोलो, ओके देन मोमेंट ऑफ क्या है, फॉर्मूला बोल। नहीं एफ नहीं, मोमेंट ऑफ एफ नहीं आएगा, MOF इज इक्वल टू F इंटू डी, पहले ये फॉर्मूला। हाँ हाँ देन बरोबर है, बोलो 60 MOF क्या दिया है, सीधा सीधा वैल्यू डालना है, कितना टाइम। हाँ ओके चलो देन, अभी मेन है, करा मत सर। हाँ बरोबर है, वेरी गुड, इज इक्वल टू F। ओके नाउ अभी इसको कैसे सॉल्व करूं, एक्चुअली ऐसा आ गया, F इज इक्वल टू 60 अपॉन 0.6। हाँ बोलो अभी। मैं तो इसको 60 अपॉन 6 अपॉन 10 करके छोड़ूंगा। बरोबर, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ भाई, दुनिया में सभी लोग ऐसा करते हैं, आप नहीं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। हाँ बोलो अभी। अभी 6 अपॉन 10 है, उसको तो हटाना, ऐसा तो नहीं चलेगा वैल्यू, तो आप क्या करोगे, किए मैंने पहले सम हम लोग ने 50। रुक जाना भाई, 60 इंटू 10 अपॉन 6। तो देखो ये हमेशा रेसिप्रोकल होता है, अगर आप यहाँ पे अटक गए मीन्स आप समझो कि आप कुएं तक आ गए और पानी नहीं पिया, ऐसा हो गया। हाँ तो ये बेसिक मैथ्स है और इसमें गलती होता ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है 100 बार 200 बार लिखो ये वैल्यू, कि ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होता है, बरोबर है, बेसिक मैथ्स में। 150 कहाँ से हो गया बेटा, 100 आ जाएगा ना, 100 फोर्स है न्यूटन। हाँ हाँ कुछ गड़बड़ है क्या, बोलो क्या हुआ, कोई कुछ पूछ रहा था बीच में। हाँ काव्या, यू आर आस्किंग समथिंग। वही सर मेरे को आंसर दे रहा था। अरे उनको ना, वो कर रही थी, ठीक है। 100 न्यूटन आया, बरोबर है। हाँ सर बराबर बरोबर ना। हाँ 150 कैसे 10वीं बोल रहे बेटा, पता नहीं चला आपका। 150 कहाँ से आ गया। हाँ कुछ गड़बड़ नहीं, अरे इसमें कौन सा कैलकुलेशन ही है, ये 6 10 60। हाँ बरोबर ना, ठीक है। देखो कोई बात नहीं, चलो अल्टीमेटली आप सब बरोबर किया हुआ है, खाली यहाँ पे अटके थे थोड़ा, वो बाद में ये लोग ने बोला, बट एनीवे चलो ठीक है। इतने सम थे, सम कंपेरेटिवली वेरी इजी। चलो अभी थियरी, अच्छा ये क्या, प्रेशर चालू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। प्रेशर का तो देख लेते हैं। ओके क्रिस्टी रीड करो प्रेशर, थोड़ा यहाँ पे ब्लर है, इफ यू हैव अ बुक देन यू कैन रीड फ्रॉम दैट बुक। हाँ दीप क्या हुआ भाई,
उसको करने दो ना भाई थोड़ा। हाँ क्रिस्टी। हाँ sir. हाँ बेटा। Pressure. You know about the various effects that a force can produce. It is interesting to know that the effect of force depends upon the area over which it acts. Let us perform an activity to understand this. तो एक्टिविटी पढ़ो। हाँ पढ़ो ना, वो पूछते हो थियरी टाइप कुछ ऐसा, वो सिंबल दे के ऐसा पिक्चर दे के बोलेंगे क्या हो रहा है, 3-4 क्वेश्चन देते हैं ना ये लोग, इसके लिए करना पड़ेगा। Activity 1. Aim to show that the effect of force depends upon the area over which it is applied. Material required: a pencil and a sharpener. Procedure: sharpen the pencil at one end. Hold it between the index finger of both your hand and press it from both sides. On which finger do you fill paint? Observation: the pencil leaves a deeper mark on the finger, pressing the pointed end, and it's more than the finger on which the blunt end is pressing. Conclusion: the effect of force is greater when the area of contact is smaller. Okay. Similarly, when you cut the apple, you will notice that it is easier to cut it with a sharp edge knife, where the area of contact is smaller, than with a blunt edge knife, where the area of contact is bigger. Hence, smaller the area on which force acts, greater is the effect of force. The effect of force also depends upon the magnitude of force applied on the area. Let us perform an activity to verify this. Activity 2. A. To show that the effect of force depends upon its magnitude. Material required: 3 bricks of same size and weight and a glass tray filled with a soft mud. Procedure: place brick A and B alongside each other and soft mud. You will notice that both the brick will sink to the same level in the mud. Now put brick C on brick B. Observation: you will notice that though the area of contact with mud is same, brick B sinks deeper in the mud when the brick C is placed on it. The greater sinking of mud below brick C is due to the increased combined weight of brick C and B. Conclusion: the effect of force depends upon the magnitude of the force applied. Greater the force, greater is its effect. बरोबर, वेरी गुड, चलो परफेक्ट। हाँ नाइस। तो देखो ये तो बहुत इजी है, इसमें मुझे तो नहीं लग रहा है ज्यादा कुछ करना है, बट हाँ ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो कोई भी जगह पे अगर दो चीज मायने रखेगा, एक तो आपका आ जाएगा ओके एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, हाँ प्रेशर के लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर नाउ। हाँ ओके, प्रेशर में क्या आ जाएगा आपका, यू हैव 2 थिंग, वन इज आपका आ जाएगा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ये वर्ड याद रखना, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। और आ जाएगा दूसरा आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब बेसिकली आपने पहले भी बोला था कितना वजन है, वेट काइंड ऑफ थिंग। तो मैग्नीट्यूड, तो ये कुछ नया वर्ड नहीं है, बेसिकली उनका फिजिक्स का वर्ड है। तो आपको लगा रही है क्या है मैग्नीट्यूड, तो हम बोले कितना मैग्नीट्यूड से तुमने कितना मैग्नीट्यूड से पढ़ाई किया, बराबर। तो मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं हम लोग कि कितना ताकत से तुमने पढ़ाई किया, कितना ज्यादा पढ़ाई किया, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट प्रेशर का 2 चीज है। तो देखो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कैसे, ये दोनों का बाइफर्केशन कैसे होगा। अगर मेरे पास एरिया फॉर एग्जांपल ये मेरा पेंसिल है लेट्स से, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ये उसका नीब है, तो ये जितना ये शार्प रहेगा बराबर, उतना मुझे क्या होगा, ज्यादा पेन होगा कि कम पेन होगा, बरोबर है, ज्यादा पेन होगा, करेक्ट बोला आपने। तो अगर मेरा ये दूसरा पेंसिल है और इसका नीब है ना थोड़ा ऐसा है, बरोबर नहीं है, ओके, तो ये मेरा और शार्पन है, तो ये वाला चीज ऐसा है। तो ये वाले केस में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विथ माय हैंड, ये मेरा हैंड है समझो, ठीक है, ये मेरा हैंड है। तो टेक्निकल समझ लेना, ये टेक्निकल इसके अंदर है, बाकी थियरी इसमें ज्यादा नहीं है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक, दैट्स इट। तो देखो ये वाले केस में पेंसिल ऐसा है, तो ये इसमें एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कैसा है, ज्यादा है कि कम है,
तो फर्स्ट वाले में ज्यादा है और सेकंड वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में कम है, सेकंड वाले में बरोबर है। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट अगर देखो ना, मेरा ये नीब है इतना पतला है और ये एरिया मेरा इतना है, तो देखो कॉन्टेक्ट का एरिया बहुत कम है। अगर मेरा ये वाले नीब में ऐसा नीब है, लीड है बेसिकली, और ये देखो इसमें एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है, तो जहां पे भी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट लेस है तो प्रेशर कैसा रहेगा? ये वाले केस में प्रेशर कैसा है बोलो? तो ज्यादा होगा उधर कम प्रेशर होगा, उधर कम होगा। करेक्ट। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट लेस है तो प्रेशर इज हाई, बरोबर है। बिकॉज आप थोड़ा भी ऐसा करोगे ना तो उसको दुखने लगेगा, अपने हाथ को दुखने लगेगा, बिकॉज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट लीड का जो है वो बहुत कम है, तो इट विल आपको ज्यादा पेन होगा। लेकिन एरिया ऑफ आपको उसको उल्टा ले लो, आपका जो ये पेंसिल है उसका उल्टा पार्ट ऐसा करो, आपको कुछ भी फील नहीं होगा, यू डोंट फील एनीथिंग, बिकॉज वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है उसका, और आप प्रेशर कितना भी करोगे वो कुछ होगा नहीं, वो प्रेशर कम ही अप्लाई होगा। तो अगर आपका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज लेस, याद रखो ये चीज, ये क्या है फॉर, इसमें एमसीक्यू में पूछेंगे, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बरोबर इज लेस, इसमें लेस है तो क्या हो जाएगा? प्रेशर, अरे मोर है, सॉरी, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज मोर, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया ज्यादा है तो आपका प्रेशर हो जाएगा लेस, बरोबर। ये तो सिंपल है। तो आपका ये वाला वाइसा वर्सा है, उल्टा है, समझ लेना। एरिया अगर आपका एरिया इज कम है, लेस है, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। एक केस में एरिया अगर आपका ज्यादा है, एरिया इज वाइडर, देन प्रेशर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो पेंसिल का एग्जांपल बहुत ही एकदम एक्यूरेट एग्जांपल है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैग्नीट्यूड है, सिंपल बात है। अगर मैं एक ब्रिक रख रहा हूँ बरोबर है जमीन के ऊपर, तो उसमें भले सेम ब्रिक है, सेम साइज की है, ठीक है, तो अगर इसमें मेरा इसका वेट है समझो 2 kg, तो ये जमीन के ऊपर ज्यादा लेस वेट आ जाएगा। ये आपका मैग्नीट्यूड क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल लेस, ओके। तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा इसके अंदर? बोलो क्या होगा प्रेशर? बोलो फटाफट भाई, कोई भी नहीं बोल रहा है। अगर मेरा मैग्नीट्यूड 2 kg है और यहाँ पे मेरा 2 ईंट रखी है, मैंने 2 ब्रिक रखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड है 4। हाँ, नहीं समझा किसी को? तो इस मेरे को नहीं समझा, तो प्रेशर मेरे को भी नहीं। अरे सिंपल है, इसमें तो और इजी है, सिंपल है। आप 4 kg वाला होगा उसमें ज्यादा प्रेशर होगा, बस, और क्या है इसमें? करेक्ट है, ऑब्वियसली वो लॉजिक ही है ना। 2 ब्रिक एक के ऊपर रखा आपने तो उसमें ज्यादा प्रेशर होगा, 1 ब्रिक रखा है तो प्रेशर लेस, बस। इसमें आपका प्रोपोर्शनल ही है, बरोबर, ये प्रोपोर्शनल बोलेंगे इसको। जितना मैग्नीट्यूड के अंदर जितना वेट उतना ज्यादा प्रेशर, जितना कम वेट उतना कम प्रेशर, बस। ये 2 चीज इसमें समझना है। और एरिया में उल्टा है, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कल परसों आई थिंक वी डिस्कस। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसको बोलेंगे इनवर्सली। हाँ, डाउट है, अगर ये जो पेंसिल का एकदम जो शार्प एज होता है ना, हाँ, वो अगर हम सॉफ्ट मोड में डाले और इसमें जो ब्रिक ए है वो सॉफ्ट मोड में डाले तो क्या होगा? ऐसा नहीं, तो आपको सेम टाइप का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते ना। यू हैव टू टेक योर, फिर उसका प्रेशर का मेजरमेंट है, उसका फॉर्मूला आएगा, वो पास्कल एन होल आगे आएगा सम। तो आप उसके अंदर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट देखो, फिर 2 चीज आ जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, कितना एरिया आपके मड के कॉन्टेक्ट में, प्लस उसका मैग्नीट्यूड, वो भी काउंट का होगा, बरोबर। ऐसा नहीं होगा कि 2 चीज अलग अलग लोगे तो फिर उसकी वैल्यू भी अलग आएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ थिंग लिया है, सो यू कैन कंपेयर, करेक्ट। अगर आप कंपैरिजन करना है कभी भी लाइफ में तो आपको सेम चीज लेना पड़ेगा। यू कांट कंपेयर यू कांट कंपेयर योर 25 साल पहले का नोकिया का फोन एंड टुडेज एंड्रॉइड फोन, बरोबर। उसका कंपेयर नहीं कर सकते जब भी आप व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बाय अ प्रोडक्ट, बरोबर। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, तो कंपेयर कभी करोगे सिमिलर प्रोडक्ट का। तो कंपेरिजन हमेशा, तो आपको उसकी वैल्यू समझेगी कि हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, नहीं तो वो आइडिया नहीं आएगा आपको। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बरोबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस इतना ही है। इसके अंदर सेम यही चीज बोला हुआ है, तो आई डोंट हैव टू रीड ऑल दिस स्टफ, सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है। मैंने आपको एकदम इजी तरीके, देखो लिखा स्मॉलर द एरिया फोर्स ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, बरोबर। ये वाला पेंसिल का स्मॉलर द एरिया मैंने लिखा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट लेस प्रेशर इज हाई, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज मोर प्रेशर इज लेस,
वाइसा वर्सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और मैग्नीट्यूड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा फोर्स, उतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है, ये हो गया। ये क्या, अच्छा ये फॉर्मूला है, ये मैं ही कर लेता हूँ, ये छोटा सा चीज है। हाँ, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी इट इज क्लियर दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द force and area over which the act is, this relation is expressed by the physical quantity called pressure। तो ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला है, जैसे हमने आगे मूवमेंट ऑफ फोर्स का किया ना, वैसे ये वाला है। तो ये आपको इसके बेस पे और 2 3 4 5 सम रहेंगे शायद। तो क्या आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर का सिंबल दिया है वो लोग ने, P इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, प्रेशर क्या करता है, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, याद रखो, ये सिंपल फॉर्मूला, तो सिंपल ही, ऐसा कुछ नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया। बस ये तो हो गया आपका सम का, ये आपकी फॉर्मूला है। ओके, देयरफॉर अगर आपका बाद में ये देखो, उसको फोर्स को ये लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट का भी नाम देते, बोलते थ्रस्ट। अगर ऐसा बोल सकते हैं, अगर थ्रस्ट ऐसा बोला, थ्रस्ट इतना है, तो आपको याद रखना है उसको फोर्स बोलना है, बस उतना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, दिस इज फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन वी कैन कंक्लूड, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। देखो, प्रेशर इंक्रीज इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीज, बरोबर। आप ज्यादा, एक ईंट था उसके ऊपर 2 लगाया और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और मैं 2 लगाया और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और लगाया और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, बस, बराबर। ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड की बात होगी, मैग्नीट्यूड। और बाद में एरिया का तो वी ऑलरेडी डिस्कस, सेम वही रहेगा। प्रेशर डिक्रीज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीज, मीन्स अगर आपने ये 4 में से 3 हीट हटा लिया, ब्रिक हटा लिया, तो प्रेशर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका फोर्स, ये देखो क्या, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा कभी, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी थ्रस्ट, आप फोर्स उसको कम किया, तो आपका वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो। आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हो, आपका ये देखो, आपने जोर से ऐसा दबा रहे हो तो आपका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फिर आपने उसको थोड़ा रिलीफ किया, आपने ज्यादा जोर से नहीं प्रेस किया, तो फोर्स कम किया तो प्रेशर भी कम हो गया। आप फोर्स ज्यादा किया, प्रेशर ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, ये सिंपल है, बट हाँ, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, प्रेशर डिक्रीज इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डैश ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज, ऐसा करके पूछ सकते हैं। तो आप लॉजिक समझोगे, यू कैन एबल टू आंसर वॉट एवर दे आस्क, यू डोंट हैव टू वरी। If it is for this reason that cutting and piecing tools are made sharp edge or sharp tip, तो obviously अभी sharp रहेगा तो ही we can cut, और cut sharp रहेगा तो उसका area of contact कम है, area of contact is less with your, अगर समझो आपका ये नाइफ का भी एग्जांपल है कि उसके अंदर नाइफ में if you are cutting the apple, ठीक है, तो आपको स्मूथली काटना है, तो उसकी जो नाइफ की एज है, इट हैज टू बी वेरी शार्प, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट लेस होने से कम प्रेशर में आप इजीली कट कर सकते हो। अगर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है तो आप जोर जोर से करना पड़ेगा, तो यू रिक्वायर्ड मोर, उसको ज्यादा प्रेशर लगेगा करने के लिए, बस वही लॉजिक है। क्वेश्चन आंसर है अपने पास, मैंने कल शेयर किया पीडीएफ टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज, आई थिंक सबने देखा रहेगा। हाँ, की पॉइंट क्या है, द एरिया यूज फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर इज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट यूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या है, कुछ नहीं है, बोला है वही है, साइंस लाफ है, वो छोड़ो, साइंस लाफ नहीं पूछते। अच्छा, डायरेक्ट इसका तो फॉर्मूला ही, एग्जांपल ही आ गए, चलो अच्छी बात है। क्या है देखो, इसमें है, इसका एसआई यूनिट याद रखो, यू नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड एरिया, हाँ ये करते हैं हम लोग, इसमें ही कर लेते हैं ना, ये हटा देता हूँ, आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड। फिर सम हम लोग आगे करेंगे, आप लोग करा नहीं के। तो देखो यहाँ पे आपका क्या करेगा, फोर्स P इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट ऑलरेडी पहले किया, बोलो फोर्स का न्यूटन। इतना टाइम क्यों लग रहा है, कोई खाली क्यों, दूसरा कोई क्यों जवाब नहीं दे रहा है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, बरोबर है, मीटर। तो हमने देखा पहले भी देखा हम लोग ने, एरिया इज व्हाट, एरिया स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐसा करते थे, बरोबर है। तो ये हो गया आपका प्रेशर के रिलेटेड। तो प्रेशर का यूनिट क्या आ जाएगा, ये तो फॉर्मूला इज ओके, तो यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन के अपॉन में मीटर स्क्वायर। सो व्हाट यू कैन से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा ऐसा यूनिट, पूछ सकते हैं ऐसा यूनिट, बराबर एवरीबॉडी। उसके बाद वाली लाइन में ऐसा भी लिखा है कि ये यूनिट को पास्कल कहते हैं। हाँ, तो ये यूनिट अगर ऐसा यूनिट ये हो गया, उसका दूसरा नाम है PA। ओके, यू कैन से पास्कल। क्यों ऐसा, क्यों उसको ऐसा बोला पास्कल, कहाँ से आ गया? इसने इन्वेंट किया। बरोबर है, तो ये तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट एक्चुअली। ये कुछ ऐसे कहाँ से पैदा नहीं हुआ ये वर्ड, ये बंदे ने फाइंड आउट किया। नंबर है ना 38 पे है उसका। हाँ ओके, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये पास्कल है। क्यों ऐसा आ गया पास्कल? ही हैज फाउंड ओके ऑल दिस थियरी, उन्होंने फाइंड किया कि भाई प्रेशर ऐसा, इसको यू नो उसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है लाइक यू नो फोर्स अपॉन एरिया एंड ऑल। तो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने एंड ही फाउंड। तो जनरली क्या होता है, जो लोग ढूंढते हैं ना वो उनका नाम रख देते हैं, वो लॉ का नाम या समथिंग लाइक दैट। तो क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? हाँ, ऐसा क्यों करते, खुद का नाम क्यों रखते हैं वो लोग? ताकि पता चले कि उसने बनाया है। हाँ, उसने बनाया है वो, बरोबर है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अभी इन्वेंट किया, उन्होंने इन्वेंट किया, अभी वो तो मरे हुए 50-100 साल 200 साल हुआ रहेगा, बस स्टिल आज भी हम उनका नाम ले रहे हैं, बरोबर है। तो दैट्स व्हाई हाँ, जिंदगी भर सब लोग उसको बोलते रहेंगे। अभी क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड पास्कल पास्कल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो फिजिक्स तो पूरा वर्ल्ड में है, एवरीबॉडी स्टडी। तो नाउ ही इज ए वेरी यू नो, उनका अमर हो गया, यू नो, मरने के बाद भी वो उनका नाम हो गया, कहने का मतलब। तो इसके लिए वो लोग सब लोग, वो न्यूटन, ये आइजैक न्यूटन का, वो भी न्यूटन, ये न्यूटन क्यों है, ये फोर्स का क्यों एन है, हाँ उन्होंने फाइंड किया, बरोबर। ये मीटर भी शायद है ना, ये मीटर भी एक बंदे का नाम है आई गेस, मीटर भी ऐसा है, वो सरनेम है। फॉरेन में वो सब ब्रिटिशर्स का, वो लोग का है ना सरनेम ऐसा रहता था। सो दैट्स व्हाई ये लोग अपने नाम के हिसाब से पीछे लगा देते। उन्होंने एरिया का फंडामेंटल उन्होंने फाइंड किया रहेगा, देख लेना बाद में गूगल करके, मुझे लग रहा है तब तक उनका सरनेम है मीटर। सो एनीवे, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वही ये बेस है, फॉर्मूला टिपिकल, कुछ नया नहीं करना है। दियास आया कि नहीं आया, चला गया वापिस? दियास आप कहाँ चले गए? मैं आपको क्वेश्चन पूछा था तभी। वापस नहीं हो गया क्या? हाँ जो है दियास, आर यू देयर? आपका आवाज नहीं आ रहा है, बरोबर बोलो ना जरा प्लीज। हाँ सर। हाँ ओके, ये क्वेश्चन कराओ भाई। हाँ सर। पहले फॉर्मूला बोलो ना, फॉर्मूला क्या है पहले के पेज में, प्रीवियस पेज वाली। सर ये वो टेक्स्ट बुक में है ना ये क्वेश्चन, वो छोड़ो ना, यहाँ पे है ना स्क्रीन पे, पर क्वेश्चन पढ़ना तो पड़ेगा ना। ये रहा ना, दिख रहा है भाई, इतना क्लियर है। वो बेचारे ने, दीप ने इतना ब्लर भी पढ़ लिया था, जो मेरे आंख में चश्मे आ गए। हाँ, Example 4. A box is weighing 100 Newton is placed on a wooden plank such that the area of contact between them is 2 meters square. Find the pressure exerted by the box on the plank. ओके वेरी गुड। तो क्या दिया है, पहले फॉर्मूला क्या है वो बोलो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, बरोबर। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं ऐसा शॉर्टकट ही यूज कर रहा हूँ, इट्स ओके, अभी आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा, गिवन क्या क्या है? फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, बहुत इजी सम आ गया आपको। तो एरिया 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा अप्लाई करूँ मैं, फोर्स दिया है मेरा 100 न्यूटन, ओके, नीचे एरिया मेरा 2 मीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा? सर ये 50 आएगा, पर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ ऐसा लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ है ना डिफिकल्ट? तो ये प्रेशर एग्जर्टेड, तो ये एक्चुअली क्या हुआ है मालूम है? अगर आप इसमें देखोगे ना, ऐसा एक आपका क्या दिया उसने, बॉक्स विंग्स ऑन ए वुडन प्लैंक। वुडन प्लैंक मतलब ऐसा कुछ है वुडन का, ऐसा एक रखा हुआ है, और उसके ऊपर उन्होंने बॉक्स रखा हुआ है ऐसा, बरोबर है, ऐसा एक बॉक्स है। लेट्स से सी, मैं क्यों करता हूँ ये ड्राइंग, कि आपको एग्जैक्ट पता चले क्या हो रहा है, खाली टिपिकल फंडा नहीं करना है, मेरा वो एथिक्स नहीं है, यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स।
तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बोले, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये बॉक्स है ना, उसका ये नीचे का एरिया, जो ये एरिया आप देख रहे हो ये वाला, ये 2 मीटर स्क्वायर। तो ऐसा एक बॉक्स है ऐसा वाला, तो उसका एरिया निकालोगे ना तो वो 2 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो वैसा कॉन्टेक्ट में एरिया है ना वो 2 मीटर स्क्वायर है। देन उन्होंने बोला उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना, वो वजन है उसका बॉक्स का या अंदर कुछ रखा रहेगा, वो कितना फोर्स है 100 न्यूटन, बरोबर है। तो ये जो वुडन प्लैंक पे कितना वजन आता रहेगा, कितना प्रेशर आता रहेगा, वो उसका कैलकुलेशन है। तो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बरोबर, ये लॉजिक है। हाँ सर इधर पास्कल का उसका पी ए आएगा ना। हाँ, तो मैं कहा ना बोला कुछ, मैंने क्या लिखा? सर आपने पी लिखा है। कहाँ पे लिखा पी? मैं पी प्रेशर का पी है भाई, ये पास्कल का पी नहीं है। पी अरे हाँ सॉरी, पी मुझे लिखना रहेगा ना तो ये ऐसा लिख सकता हूँ, और बस ये आ गया, ठीक है। देखो पी ए क्यों समझना है, कल जाके वो लोग बोला कि इट हैज बीन गिवन 50 पास्कल, तो आपको समझना चाहिए कि 50 पास्कल का मतलब हो गया ये पी दिया हुआ है, बरोबर है। तो टुमारो आएगा शायद क्वेश्चन, मुझे नहीं पता। ओके दिया, गुड वन। चलो नाउ कौन है और कौन कराएगा सेकंड्स? जिमित है ना, जिमित कराएगा। हाँ बेटा चलो, सिंपल ही है यार, इसमें कुछ नहीं है। Yes, sir. हाँ पढ़ो। A brick is 20 centimeter long, 10 centimeter wide, and 5 centimeter thick, and weighs 15 Newton. It is kept on the ground with its 20 centimeter into 5 centimeter face in contact with the ground. What amount of pressure will the brick exert on the ground? तो पहले क्या दिया है, 50 न्यूटन वेट दे दिया, तो वे क्या दिया हुआ है पहले गिवन? हाँ फोर्स दिया है, बरोबर, वेरी गुड, फोर्स दे दिया। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है। चलो फोर्स दिया है, फोर्स कितना है 15 न्यूटन। चलो देन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर मेरा डैश, ओके। एरिया बोलो, बरोबर बोला आपने। सर एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर into 5 सेंटीमीटर, बरोबर है। तो अभी देखो ये लोग ने क्या बोला है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आप बोलोगे अरे मैं ये क्यों लूं, ये मेरे पास 3 वाला ये पैरामीटर दे दिया, आपने ये वाला नीचे का क्यों ले रहे हो, बरोबर ऐसा हो गया। तो ये मेरा बॉक्स है, लेट्स से ठीक है, ऐसा एक बॉक्स है। हाँ सो नाउ व्हाट हैपन, उन्होंने क्या दिया देखो 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर वाइड, बराबर। लॉन्ग का मतलब होगा ये 20 सेंटीमीटर, ओके। देन व्हाट हैपन, ये मेरा है 5 सेंटीमीटर, और ये मेरा जो हाइट है, हाँ नहीं ऐसा ही लेना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर तो नीचे वाला वाइड है, लेकिन देखो इन्होंने एक फेस का ये बोला है, आप ऐसा ले सकते हो, बट एक्चुअली है ना उनका पैरामीटर रॉन्ग है, ये उसकी 5 सेंटीमीटर। अभी वो लोग ने क्या बोल रहे हैं मालूम है कि ये जो फेसिंग है एक्चुअली आप देखोगे ना ऐसा है, आप ऐसा पकड़ो, भले वो वैल्यू उन्होंने दिया है, यू कंसीडर दिस वे, तो आपका है ना बैठेगा वो समझने के लिए। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा प्लैंक है या जो भी जमीन है वहां पे जो ये बॉक्स की जो ये मेजरमेंट है वो जाने दो, बट इतना एरिया मीन्स ये वाला जो ये एरिया है ना वो मेरा जमीन के साथ कांटेक्ट में है, बस इतना एरिया। तो बाकी का एरिया को मुझे कोई कंसर्न नहीं है, वो भले कितना भी रहेगा, बट द कांटेक्ट एरिया इतना है। और हमने अभी हमेशा मैंने बोला कांटेक्ट ऑफ एरिया, वो एरिया जो कांटेक्ट होता है सरफेस के साथ, दैट यू नीड टू कंसीडर। सो उन्होंने देखो ये पैरामीटर दिया है। सो दिस इज, अगर आप मैं बोलूँ ये वाले सम में, तो अगर ये बॉक्स अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये वाले बॉक्स के अंदर जो एरिया बन रहा है मेरा वो उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, बरोबर है, जो कि उन्होंने बोला 2 मीटर स्क्वायर। सो वो एरिया बेसिकली क्या था, ये वाला, ये जो था और ये नीचे वाला, तो ये दोनों मिला के जो एरिया आता है वो 2 मीटर स्क्वायर दे गिवन। हियर व्हाट हैपन, यू नीड टू फाइंड द एरिया। तो उन्होंने बोला कौन सा एरिया कनेक्टेड है, 20 और 5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा मेरा, बोलो एरिया। सर एरिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 into 5 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी लफड़ा वो है कि मुझे तो मीटर स्क्वायर में चाहिए और ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या करूं अभी, नहीं गलत है, 100 सेंटीमीटर into 100 सेंटीमीटर अपॉन 1000। हाँ तो देखो यहाँ पे ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर में मुझे करना है, बरोबर ना।
वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या करूँ, अभी देखो सेंटीमीटर रहता था तो मैं क्या करता था, खाली 1000 से करता, 100 से करता था, बट सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक, हाँ तो एक 1 बेसिकली क्या था, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा था बरोबर। अभी ये मीटर स्क्वायर हो गया तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 नहीं ना, 10,000 आ जाएगा ना, 10,000 बरोबर है, 2 जीरो बढ़ गया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अभी मेरे पास क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरा x मीटर स्क्वायर सी। तो आप याद मत रखो, ये लॉजिक समझोगे ना देन यू कैन एबल टू डू इट। ये थोड़ा क्वेश्चन में कुछ ताकत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेशन अलग है, ये यूनिट चेंज करना है। अभी x इंटू 10,000 बरोबर है इज इक्वल टू, ये बरोबर है, मैंने यहाँ वैल्यू बरोबर देखा, एक जीरो कम हो जाएगा नहीं, 100 इंटू 1, सो x इज इक्वल टू वापिस ये नीचे जाएगा, सो 100 अपॉन 10,000, 1 2 3 4, सो क्या आ जाएगा मेरा, मैं एज इट इज रखूंगी, मुझे आगे काम लगेगा क्या ये पता नहीं, देख लेते हैं। ये 2 जीरो काट लिया मैंने, तो 0.0 क्या आएगा 1 बरोबर ना, करेक्ट है। ये मीटर स्क्वायर, चेक इट आउट क्या है, वो लोग ने क्या किया है, आ गया, सी वी डिड इट। वो लोग ने क्या तरीके से किया वो जाने दो। और अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं समझना है, ऐसा डिफिकल्ट लेवल लग रहा है, तो सीधा आप नॉर्मली क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे, 10,000 से करो, बिकॉज स्क्वायर है। ओके, तो 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, तो ये आपका यूनिट आ गया 0.01 मीटर स्क्वायर। बस अभी आपको नेक्स्ट पेज में लेके जाओ क्या इसको, चलेगा, चलो। तो P इज इक्वल टू F अपॉन A। ओके बोलो अभी जिमित, F क्या था सर, अभी 15 अपॉन 0.01, 15 अपॉन 0.01, ओके बरोबर। देन सर अभी 15 अपॉन 1 और सर वैसे भी डबल हो जाएगा, हाँ अपॉन 100, हाँ तो सर अभी उल्टा हो जाएगा, तो 15 इंटू 100 अपॉन 1, बरोबर, वेरी गुड, करेक्ट। तो क्या आ गया, और सर अभी आया 15,000। 1000 कहाँ से हो गया बेटा, 1500 सर 100 हाँ, 1500 और यूनिट पास्कल, सॉरी चलेगा चलेगा, पास्कल भी लिख सकते हो, और यू कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझा ये सबको, हाँ सर, इजी है, कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नाउ आई वांट यू टू डू दिस सम, देन आई विल गिव यू अनदर सम बेस्ड ऑन दिस। चलो, आपको नहीं आता है तो सीधा सीधा देखो, नहीं आता है ना, यहाँ पे देख लेना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ओके, आपका जो वैल्यू आया यहाँ पे एरिया का, उसको डिवाइड बाय 10,000 कर दो बस सीधा, तो आपका आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। मैंने उसका लॉजिक बताया यहाँ पे, आप डायरेक्ट करो, आई डोंट माइंड इट, ओके, ये चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने 100 से करके लाया, जैसे दीप ने बोला डिवाइड बाय 100, रॉन्ग आ जाएगा आंसर, हाँ समझ लेना वो चीज। अथर्व गॉट इट, रामा, दियांश, Yes, sir. ओके, 1500 पास्कल। आंसर आ रहा है कि नहीं, मैं देखा नहीं, हाँ आ गया, लो आने ही वाला है यार। हम इफ यू सी, हम राइट ट्रैक से जाए और राइट फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो नोबडी विल चेस नहीं कर सकता आपको, इजी है, फिर आप कर पाओगे, कितना भी कॉम्प्लेक्स है। ये वाले सब में जनरली क्या गड़बड़ होता है मालूम है, मैं बताता हूँ। ये जनरली एवरीबॉडी विल मल्टीप्लाई दिस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये सबको मल्टीप्लाई करें, बट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो आपको देखना है, बरोबर है। आप लोग का हो जाएगा, मैं क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज नेक्स्ट सब में वो बेस पे दे रहा हूँ, सो यू कैन रिफर दिस क्वेश्चन एंड डू इट। हाँ सर हो गया। अरे जीवित, आपका तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया? हाँ जीवित, सर ठीक नहीं लगा है। हाँ यस सर।
संभालो भी धूप के चक्कर में कि आप वो क्रिकेट में जाते हो ज्यादा, इसके लिए हो गया कि ऑल ऑफ अ सडन? सर स्टमक में पेन हो रहा है। अच्छा ओ ठीक है भाई, ध्यान रख लेना। ओके जिसका हुआ ओके गुड। नेक्स्ट भी देखोगे, आपका ये वाला पेज देख लेना, कर लो नेक्स्ट वाला भी, इसका काव्या यू पीपल आर। सर 1 मिनट मेरा नहीं हुआ। हाँ कोई बात नहीं, पहले ये कर लो, नेक्स्ट का तो यू कैन सी जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 वैल्यू आपके पास आ गई है। ओके विच 2 वैल्यू यू हैव हियर, वन इज योर 15 न्यूटन एंड अनदर इज 0.01 मीटर स्क्वायर, बस वो डिवीजन करना है, दैट इज योर आंसर। हाँ नेक्स्ट वाला सब मुझे भेजना है आप लोग को फोटो निकाल के, तो मुझे पता चलेगा कि आप अगर कहाँ पे गलती कर रहे हो, कुछ यूनिट भूल रहे हो या कुछ, तो आई कैन एड्रेस यू। सर नेक्स्ट वाले का आंसर आ गया। कौन सा नेक्स्ट वाला, कौन सा? मैं बोला ही नहीं करने को। सर हो गया सर, इसके बाद हाँ ठीक है, कुछ नहीं यार, सिंपल देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को क्या दिमागी नहीं लगाना है, सीधा सीधा भेजो आपको। हाँ भेजो भेजो। और कौन सा वाला बोल रही है? वो 6th वाला किया है शायद उसने। हाँ सर 6th वाला ही। हाँ ये हो गया सबका, मैं जाऊँ आगे क्वेश्चन दूं क्या? हाँ सर। बरोबर है काव्या, नेक्स्ट इज करेक्ट, यूनिट सब बरोबर लिखा है आपने, नाइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दूं क्या सबका? अथर्वा हो गया भाई, अथर्वा, ऋत्वी, चलो ये वाला देखना है तो देख लो आप। इफ यू वांट टू सी द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज चेक इट आउट। इफ यू वांट प्लीज डू इट वेल, ये अच्छी तरह करो सो यू कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेल। सुनील आप कर रहे हो होपफुल, या करो अच्छी तरह भाई, प्रैक्टिस करो, यू हैव अ टाइम, वैकेशन का यूटिलाइज करो, एटलीस्ट 2 घंटा पढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। एरिया बेसिकली आपका जो बॉक्स का एरिया ऑफ बॉक्स, ऐसा कर देते, चलो ना, एरिया ऑफ बॉक्स 30/10/10 बराबर ऐसा है, हाँ सेंटीमीटर। और इन कॉन्टेक्ट में जो है, कॉन्टेक्ट एरिया जो है इज 30/10 ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एंड व्हाट यू हैव हियर, आपका फोर्स इज इक्वल टू, मुझे मालूम नहीं है, शायद डेसिमल में भी आ सकता है, बट आप प्रॉपर करके दिखाओ, देखते 50 न्यूटन। तो फाइंड द प्रेशर,
मे बी यू माइट गेट सम ऑकवर्ड नंबर ऑल्सो, क्योंकि मैं रैंडम ही दे रहा हूँ मैं, बट हाँ आप एक बार समझ रहे हो कि नहीं वो पता चलेगा। सर इसके बाद वाला भी हो गया, 7th वाला। ये वाला किया, ये वाला भी करो। हाँ सर, एक सेकंड। ये मेरे एंड से दिया है मैंने। 7th वाला भी भेजो, मैं चेक करता हूँ। हाँ सर, पहले ये करके फिर। हाँ ठीक है, दोनों साथ में ही भेज दो ना, क्या फर्क है। डेसिमल में करना है कि फ्रैक्शन में करना है? डेसिमल मुझे नहीं पता, जो आप लेके आ रहे हो दिखाओ, दोनों करो। अगर आपको जो इजी पड़ रहा है वो करो, बराबर। बिकॉज मैंने वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ तो करो, चलेगा। फ्रैक्शन विल डू, जो आ रहा है भेजो मुझे, इस ओके, मैं देखता हूँ। सर फ्रैक्शन वाला ही भेजे ना? हाँ भेजो ना फ्रैक्शन वाला, वो करने मत बैठो। ये तो खाली मुझे समझना है कि आप लोग को पता चला कि नहीं जो मैं किया हूँ। तो हाँ बोलो 10वीं। मतलब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सेम ही तो है, ये कौन सा नया? ये खाली एरिया आपको ये लेना है 330 इंटू 10। यहाँ पे देखो एरिया क्या था, सेम ही तो क्वेश्चन, आप खाली फॉलो करो ना उसको, पहले वाले को। देखो 20 इंटू 5 था तो आपका क्या आया था, 100/10,000 था। यहाँ पे आ जाएगा 300/10,000। बस, मैंने तो कोई कुछ नया ट्विस्ट किया ही नहीं, सेम ही क्वेश्चन दिया है, ऑलमोस्ट सेम है, खाली वैल्यू थोड़ा आगे पीछे गया। अभी उतना तो करना ही पड़ेगा मुझे। मैंने ना टीचर के चलेगा ना? जो पता नहीं, टीचर की मेथड यही रहने वाली है, कौन सी नई? तो मैंने टीचर ने कोई नया मेथड इन्वेंट किया तो टीचर का पीछे नाम लिखना पड़ेगा, पास्कल की जगह पे। क्या सरनेम है टीचर की? हाँ तो लिखो फिर। अब प्रेशर का यूनिट अभी वो कर दो, मचाड़ो या जो भी है वो। हाँ मैं देखता हूँ, एक सेकंड, मुझे पहले। सर मैंने भी भेजा। ये किसका है? नहीं गलत है, एक मिनट। ये काव्या का आई थिंक गलत है। काव्या आप देखो, कौन से स्टेप से? पूरा ही स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से। आई मीन फॉर्मूला जहाँ पे डाला है आपने वो गलत है, फॉर्मूला गलत अप्लाई किया है। वैल्यू देखो, अरे हाँ हाँ ऐसा गड़बड़ होता है। अरे वो बरोबर है, दीप करेक्ट है। अभी टीचर की क्या मेथड है? वो सेम ही मेथड है ना, नया कौन सा मेथड आया इसमें? हाँ क्या बोल रहे हो? वो चलेगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही है। हाँ बरोबर है। इवन खाली 500/3 लिखते तो भी चलता था, वो इतना जाने की जरूरत नहीं थी। बट ओके चलो, आपने अच्छा ही करके लाए। ओके वामा चेकिंग। वाह बरोबर है, वेरी गुड। वामा ने भी सेम मैं बोला वही लिखा, 500/3 पास कर। वेरी गुड वामा, नाइस ऑफ यू। चलो एरर नहीं किया कुछ भी।
डिवीजन में आता है, लेकिन ये क्या था ये सब में छोटा छोटा एरर होता है ना, उसमें मार्क करते हैं, वो टेंशन की बात है. ओके, और ओनली 3 people आउट ऑफ हाउ मेनी, 1 2 9 10 people, only 3 people has given the answer. Diyansh, Jimit, Darshvi, मैंने करेक्शन किया, मैं आपको भी. हेतवी, क्रिस्टी, क्या हो गया सबको? सिंपल तो क्वेश्चन है. हाँ ठीक है, हो दिया. हाँ तो मत करो जिमित, इट्स ओके, डोंट डू बेटा, एक्सर्शन करके मतलब नहीं है. अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई विल सेंड, मैं यूट्यूब में अपलोड करके भेज दूंगा आपको, देख लेना बाद में. हाँ काव्या गॉट इट, बरो वापिस रॉन्ग. हाँ हाँ, एक सेकंड. सर किधर रॉन्ग है? नहीं अभी बरोबर है, तो ये लोग का गलती है, फिर तो ये लोग का गलती है, फिर मैंने तो देखा नहीं बरोबर. रुको मैं करता हूँ, मुझे कंफ्यूज हो गया, आप लोग ने सब अलग अलग क्वेश्चन में. ओके क्या है, देखो एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू 300 बराबर, 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ ये एरिया है. अभी उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 300 डिवाइड बाय 10,000 ना, 1 2 3 4, ये एकदम स्पेसिफिकली डालो. ओके ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर. ये इसको काट करो तो बेसिकली आ गया आपका 303/10 भी रखो, या तो आप 0.03 करो, या तो 303/10 ही रखो, मैं तो बोल रहा हूँ वही ले लो, कभी आपको आगे आ जाके डिवीजन में यूज होगा, या तो आप ऐसा रखो तो भी चलेगा. नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्या है मेरा 50 न्यूटन अपॉन 3/100, एरिया मेरा ये ऊपर वाला ही डेटा ले लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा 50 इंटू 100/3. सो बेसिकली आ जाएगा 5000 आएगा. आप लोग ने 500 लिखा है शायद, 500 अपॉन, हाँ सर 5000 ही आएगा. तो हाँ वामा एंड, हाँ बोलो ना. मुझे 1656 अपॉन 2/3 आ रहा है. वाह वेरी गुड भाई, आप तो चांद पे पहुंच गए, तो अभी आपका तो कोई बोल ही नहीं सकते हम कुछ. नहीं इसका मैंने मिक्स फ्रैक्शन समझ गया मैं समझा, पर वो मत करो इतना लंबा छोड़. समझा दिया था, गॉट इट भाई आपने. और इसके तो बोला आप चांद पे पहुंच गए, हम लोग जमीन पे ही है, अभी अर्थ पे ही है. बरोबर है आपका, दिया करेक्ट, प्रिसाइजली आंसर लेके आए आप, यू नो इज अप्रिशिएट. ये क्या, ये कौन है, क्रिस्टी ने क्या किया? क्रिस्टी आधा ही मिला बेटा, ये आगे क्या है क्रिस्टी? फिर आगे AP इज इक्वल टू F/A, उसके बाद का कहाँ है? सर भेजा है मैंने आपको, नहीं मिला. एक में से वापस से भेजती हूँ. आदमी मुझे मिला, बट खाली फॉर्मूला तक मिला, उसके नीचे वाला पार्ट नहीं मिला. ओके वापिस कराता हूँ, 10वीं देख लेना, कोई एकदम इजी है, कुछ भी नहीं. अच्छा वामा आप लोग का क्यों, इवन गीत का, अरे दीप का भी यही आया. अरे बाप रे वामा, देखो क्या किया आपने. हाँ आपने बरोबर यहाँ तक बरोबर किया. हाँ सो ये गड़बड़ हो गई. चलो ठीक है, करो करेक्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, एक 0 ऐड करना है. दीप आपका क्या गड़बड़ हो गई भाई? दीप पहले आंसर लेके आता है, लेकिन जनरली गलत हो जाता है उसका बेचारे का, वो पता नहीं, बैड लक है. बेटा आपका रॉन्ग है, 1 0 कम है. देखो आपने भी सेम एरर. ओ शिट, देखो क्या ब्रेन कैसे चलता है, सब सेम ह्यूमन बीइंग का, देखो सेम. हाँ कर रहे थे ना तभी वो 0 दिखाई नहीं. हाँ नहीं, बट ये देखो सेम एरर, ऐसा नहीं, सेम वामा ने भी किया. देखो 50 इंटू 100 आपने 500 लिख दिया, एक्चुअली 5000 आएगा. सेम एरर यू नो वामा ने भी किया. तो मत मीन्स हमारा सबका ब्रेन ऐसे ही चल रहा है, यू नो टिपिकल एरर फॉलो कर रहे हैं हम. ओके
अगेन एक बार लास्ट टाइम फटाफट। देखो कुछ भी नहीं है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा 10,000। ओके, बिकॉज मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सो आई हैव टू डिवाइड बाय 10,000। तो ये 2 जीरो कट गया, देन व्हाट आई गॉट इट 0.03 मीटर स्क्वायर, बरोबर है। नाउ मेरा प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ऑलरेडी गिवन, टिपिकल 50 न्यूटन दे दिया। यहाँ पे मैं 0.03 नहीं रख के मैं यही वाला वैल्यू रखूंगा, बिकॉज मुझे ऐसे भी वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो व्हाई शुड आई राइट 0.03, वापिस मजूरी करूं, मतलब नहीं है। तो 53/100, तो क्या आ जाएगा 50, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100/3, 50 इंटू 100 5000, तो और नीचे 3, तो पास्कल। बस इसको सिंप्लीफाई मत करो, मैंने दिया है क्वेश्चन, जनरली वो ऐसा वैल्यू आएगा कि वो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, नीचे 4 आएगा और समथिंग लाइक दैट। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? 10वीं इजी है बेटा, कुछ भी नहीं है। जिमी यू गॉट इट भाई? करो। क्रिस्टी आपका नहीं आया आगे का, आपने बोला आगे का आधा ही आया मुझे। देखो आपको देखना है मुझे क्या मिला, वांट टू सी। ये देखो मुझे, अच्छा ये बाद में अभी आया, हाँ ये मुझे इतना तक ही आया था। ओके, आपने क्या किया, लेट्स सी। अब यूनिट लिखो भाई, यूनिट कौन लिखेगा? क्रिस्टी? हाँ सर, अभी लिखा है। हाँ लिखो, ओके ठीक है, फेयर। तो ये हो गया 5000 अपॉन, क्योंकि देखो यूनिट नहीं लिखा, पूरा मार्क्स जाएगा। इतना मेहनत आपका। हाँ सर नहीं कुछ नहीं। ओके थैंक यू। सर चलो मेरा 7 वाला राइट है। मैं नहीं देखा, एक सेकंड अभी ये कर लेता हूँ। चलो अभी नेक्स्ट टर्म है, कोई तो कराओ मुझे ये सब। सर मैं कर रहा हूँ। हाँ कराओ चलो। हाँ सर, Ajay popped the balloon by poking it with a pencil tip. If the area of the pencil tip is 0.0001 meter square and the pressure exerted by the pencil on the balloon is 10 Pascal, find the force applied by Ajay on the pencil. तो एरिया जो है वो 0.0001 मीटर स्क्वायर है और जो प्रेशर है वो 10 पास्कल है। हाँ तो देखो एरिया में ये 0 का लफड़ा है ना, 2 0 3 0 4 0 मिस हो गया, गेम खत्म, बराबर है। तो बहुत ध्यान से करो, चाहिए तो एक बार चेक कर लेना, कभी भी मेरे से भी गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट हाँ यू हैव टू बी सी। मैं आई एम अ कोच, आपको क्रिकेट आपको खेलना है मैदान में, आपको सिक्सर मारना है, मुझे नहीं मारना है। हाँ आई एम देयर टू विथ यू टिल योर गेम इज ओवर। हाँ तो देख लेना प्लीज। तो एरिया नहीं आएगा, सिर्फ पी आएगा। अरे हाँ सॉरी, मैं यार क्या, मैं साथ में स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना इसके लिए। ओके, एरिया इज इक्वल टू सर नहीं, पहले वो लिखेंगे P is equals to F upon A, तो चलो 10 is equals to F upon 0.0001। तो 10 इज इक्वल टू F अपॉन 0.000 3 0 है ना 1 पर। ओके देन F इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में जो है ना वो ये साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 10 into 0.0001। ओके 10 इंटू, फिर इसको डेसिमल हटाता हूँ, काफी आपने डायरेक्ट किया बट इज ओके, आई एग्री विथ यू, बट ये लोग सबके लिए नहीं, 10 है तो एक ही जीरो चला, बराबर है, बट ठीक है ना। ये देखो एक पॉइंट के बाद चार नंबर है, 1 2 3 4, 10 1 2 3 4 ऐसा आएगा। हाँ तो ये जाएगा कट, बरोबर है। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 1/1000। तो 1/1000 का मतलब आता है 0.121। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। बट हाँ अगर आपको ऐसा नहीं समझ रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसा रख देना ये न्यूटन आ गया, बस। प्लीज राइट इट डाउन, ये सम भी इजी है कंपेरेटिवली। चलो आपका कुछ आया नहीं मुझे, दिया आपका नहीं आया मुझे। चलो इसके ऊपर एक सम देता हूँ, इसके ऊपर सम देता हूँ। आई वॉन्ट एवरीबडी, आपका सबके एंड से मुझे इनपुट आना चाहिए, तो मुझे पता चलेगा ना। अभी सामने सामने रहते तो पता ही चलता था, अभी यहाँ से तो मुझे यही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। खाली ये मैथ से यार, कुछ भी नहीं, बेसिक मैथ से, वो फ्रैक्शन वाले सम रहते थे, लाइक काइंड ऑफ थिंग। डेसिमल पूरा चैप्टर किया हमने 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में, 6 में किया है गेस, डेसिमल वही सम है, और क्या है, हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। नहीं सर, एक सेकेंड। हाँ कर लो चलो। सर मेरा 7 वाला देखो। हाँ अरे मैं आपका वही देखने के लिए मोबाइल लिया, बट देन भूल गया। ठीक है 7 कहाँ आ गया आपका, कहाँ गया?
का तो 7 का मुझे 7 का क्या? 7 का आंसर मुझे मिल गया। ओके, वेरी गुड। फोर्स इतना है, प्रेशर इतना है, एरिया ढूंढना है, तो एरिया ऐसा आ जाएगा। ओके, 0 काटा, ठीक है, फेयर है, बरोबर है। सो अल्टीमेटली फॉर्मूला देखो, ये याद रख लेना, आपको पहले भी दिखा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको नहीं पता चले तो इसमें 1 नीचे लिखो। देखो ये क्रॉस, आपको लगेगा ये कैसे, ये मल्टीप्लीकेशन क्यों हो गया, तो ऐसा आता है ना, देखो P/1 इज इक्वल टू F/A, बराबर। अभी आपको F फाइंड करना है, तो आप बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसा वाला, ठीक है, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 इंटू F इज इक्वल टू P इंटू A। ओके, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो F इज इक्वल टू P इंटू A, ऐसा हो गया। सो इसके लिए ये ऐसा हमने वैल्यू रखा है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर किसको नहीं पता चल रहा है उसको जंबल करने के लिए। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही है एट द एंड, कुछ भी नया नहीं है। ओके सर। हाँ जी, इसमें फोर्स फाइंड करना और क्या फॉर्मूला आएगा, प्रेशर इनटू एरिया ना? क्या फोर्स फाइंड करना है, अब क्या फाइंड करना है, फोर्स। हाँ, वो तो किया ना मैंने, प्रेशर इनटू एरिया, बरोबर है। और एरिया फाइंड करना है तो वापस देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा। एक मिनट मैं देख रहा हूँ, P/1 इज इक्वल टू F/A। अभी आपको एरिया फाइंड करना है, तो आपको नया कुछ भी मत करो, टेंशन मत लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक मिनट रुको, तो F/1 इज इक्वल टू P इंटू A। ओके, तो एरिया मुझे फाइंड करना है, तो पहले ही हमने देखा कि एरिया के साथ जो वैल्यू है उसको नीचे लेके जाऊंगा, तो F/P इज इक्वल टू योर A, वैसा है। हाँ, तो ये भी याद रख लेना, बाद में आएगा सम, इसके बाद का 7 वाला क्वेश्चन उसके बेस पे ही है। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दो भाई। चलो, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू। क्या था, समझो मेरा इसमें दिया था एरिया है ना, तो एरिया इज बीन गिवन, समझो 0.0025 लेट्स से, बराबर है। और क्या दिया था, फोर्स दिया था, फोर्स तो फाइंड करना है, प्रेशर दिया है ना, प्रेशर दे देते हैं, चलो ना। प्रेशर इज इक्वल टू 2500, एरिया ये है आपका, ये मीटर स्क्वायर ही है, छोड़ो ना, और प्रेशर है आपका पास्कल। लो बस, इजी सम है, फोर्स फाइंड आउट करो। पहले वाला क्वेश्चन कोई फॉलो करो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट फॉलो दैट क्वेश्चन। हाँ, सो आपको थोड़ा ग्रिप आ जाएगा ग्रेजुअली। बिफोर यू सेंडिंग मी प्लीज चेक इट आउट ऑल पैरामीटर, आप बरोबर कैलकुलेशन किया है, यूनिट है कि नहीं। सी मुझे सेंड किया मतलब आपने पेपर में लिखा, एज गुड एज ऐसा हो गया। वो एक बार टीचर के पास गया, खत्म, फिर वो वापिस नहीं आता पेपर, वो भी मार्क्स कट के ही आएगा सीधा। दीप आप लोग सब लोग, जिसका भी जो छोटा छोटा एरर हो रहा है उसको बोल रहा हूँ। भेजा किसी ने? सर मैं भेज रही हूँ, एक सेकंड। चेक करके करो। ओके अथर्व, आई गॉट इट समथिंग फ्रॉम यू, आई डोंट नो व्हिच व्हाट यू सेंड। कौन सा वाला भेजा? अच्छा पहले वाला। अच्छा आपने 7वां भी कर लिया अथर्व? हाँ सर। ओके, ये वाला करो।
दर्शवी, क्रिस्टी, सुनील। हाँ दीप बोलो ना भाई। ठीक है, भेज रहा हूँ। सर मैंने भेजा। आप लोग को ऑनलाइन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोर हो रहा है काव्या? थोड़ा बोर हो रहा है। ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है। वहाँ पे मस्ती करने को मिलता है, लेकिन प्रोडक्टिव काम अब यहाँ पे होता है। टू बी ऑनेस्ट, प्रोडक्टिव काम होगा ना, अगर वहाँ पे 1 घंटे में जो काम कर पा रहे यहाँ पे वो आधे घंटे में हो जाएगा, उतना है। वो आपको थोड़ा मस्ती होता है, वो ठीक है, वो रिक्वायर्ड है, सर भेजा। बट काम यहाँ पे होता है प्रॉपर। हाँ एक सर, मैंने भी मिनट, भेजा। हाँ आई गॉट इट। 1 मिनट में वामा का चेक करो। वामा पता नहीं चल रहा है वामा, मैं देखता हूँ। वेट, दीप का क्या सीन है? दीप का तो खिचड़ी ही रहता है हमेशा, थोड़ा तो स्पेस से करो भाई। 1 मिनट, ये हो गया नीचे। फोर्जा 4 नहीं दीप, आपका रॉन्ग है। आप वापिस नीचे का कैलकुलेशन क्यों किया? अच्छा हाँ, 55 अच्छा आपने डायरेक्ट में। आपने डेसिमल में लेके आया। ओके वामा, फिर आपका भी करेक्ट है। वामा मेरा भी करेक्ट। correct है। यार मैंने भी डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों में लाया है। हाँ तो मैं भेजो तो। सर मेरे भी। मैंने भी। हाँ ओके, करेक्ट, एवरीबॉडी करेक्ट सो फार। हाँ वामा, दीप, काव्या करेक्ट। जिसने भेजा अभी तक वो बरोबर है। अभी और कोई भेजो तो मैं बोल सकूं कुछ। सर मैं भेज रहा हूँ, 1 सेकंड। ओके भाई, अदरवाइज चेक करो आप लोग, नेक्स्ट में करूंगा तभी। सर मैंने भेजा। हाँ हाँ दर्शवी गॉट इट। अरे वाह, 1 नहीं यार, 1 कहाँ से आ गया? 25 इंटू 25 क्या होता है भाई साहब? दर्शवी एकदम गड़बड़ है। नहीं, आपने सही किया था, खाली मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़, अदरवाइज आपने डिफिकल्ट टास्क कर लिया, इजी वाले में गड़बड़ किया है। 25 5 जा 125 भाई, 25 इंटू 25 625 है। सो आपका सब बरोबर है, लास्ट का थोड़ा मॉडिफाई करो बेटा। दियांश चेकिंग, हाँ बरोबर है दियांश, गुड वन यार, सुपर नाइस ऑफ यू। ये माइनस एफ क्या है? इक्वल टू है ना दियांश? हाँ एफ वो बीच में जो आपका स्टेप है वो माइनस नहीं है भाई, उसको इक्वल टू है। आपने इक्वल टू लिखा है लेकिन इक्वल टू दब गया। हाँ हाँ हाँ। वो साइन, वो डिवीजन का साइन के साथ आ गया होगा। हाँ, बरोबर है, पर मुझे पता है आपने बरोबर किया, सो इट्स ओके। हाँ अथर्वा चेकिंग। व्हाट अबाउट क्रिस्टी एंड और? क्रिस्टी क्यों नहीं भेज रहे हो आप भाई? गलत है अथर्वा, रॉन्ग है भाई। सर 1 मिनट में कर रही हूँ। हाँ क्या नाम है? आपका तो पूरा आपने देखो क्या किया, ये बरोबर है, ये एफ इज इक्वल टू, ये अपने फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू ए अपॉन पी, ये आपने एक मिनट, अथर्वा रॉन्ग है। उसके एक मिनट, ओके क्रिस्टी गॉट इट, एक सेकंड। हाँ क्रिस्टी बरोबर है, करेक्ट। ये लेकिन ये क्या आपने किया है? 4.2500 पहले रॉन्ग आया था। बट आप डायरेक्ट कैसे कर रहे हो ये सब चीज? कैलकुलेशन कैलकुलेटर में किया क्या? यस सर, भेजो इसका फोटो। साथ में करो ना, तो अलग अलग क्यों कर रहे हो भाई? नहीं चले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट सीम्स लाइक डायरेक्ट आंसर आया। इट हैज टू बी वर्किंग, वहां पे दिखना चाहिए कहाँ पे, तो है ना।
एक मिनट अथर्व, आपने क्या किया है, लिसन, मुझे तो आपका कोई लॉजिक समझा नहीं। एफ पी इज इक्वल टू ऐसा है ना अथर्व, आपका देख रहा हूँ, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो मेरे पास F ढूंढना है तो F इज इक्वल टू P इंटू ए। तो आपने फॉर्मूला गलत लिखा है, रॉन्ग है बेटा। ये देखो F ढूंढना है ना तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसके अलावा आपका रॉन्ग आंसर है, आपने फॉर्मूला रॉन्ग अप्लाई किया है। बाकी मोर और लेस सबका बरोबर है, एक छोटा गलती अथर्व से हुआ है, बाकी आई थिंक एवरीबॉडी इज डन। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, P इज इक्वल टू एफ ओके अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा है एक्चुअली। तो F क्या हो जाएगा, P इंटू ए, P इंटू ए। तो प्रेशर क्या है मेरा यहाँ पे 250 2500 ओके इंटू एरिया मेरा है 0.0025, हाँ ऐसा है। तो क्या करूँगा मैं 2500 इंटू 25 अपॉन 10,000, 1 2 3 4। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि 2500 इंटू 4 10,000 है, सीधा सीधा वो ही कर सकते हो। या तो अगर आपको नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, 2 0 काटो, 2 0 काटो, बरोबर है। और यहाँ पे 25 है, नीचे 100 है, 25 4 जा, बरोबर। तो क्या आ गया आपका 25 अपॉन 4। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6.25 क्या है, फोर्स है ना, न्यूटन। बस इतना तो सम है, 2 मिनट, 2 लाइन का सम है, इनफैक्ट कुछ भी नया नहीं करना है इसमें। अगर आप रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सब नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, देन यू विल गेट द सम डिफरेंट आंसर। सो गॉट इट। लास्ट सम कर ले, अभी एक 7th वाला कुछ है ना तो खत्म हो जाएगा, लास्ट है ना ये 7th वाला। ओके, फिर एप्लीकेट किया, समझा आपको बेटा अभी? हाँ सर मैंने 7th वाला मेरा भी हो गया 7th वाला। ओके 7th वाला हो गया, तो मैं 1 मिनट इधर कर लेता हूँ डायरेक्ट ही। 7th वाला इजी, अभी तो सब आने लगे आपको क्वेश्चन आंसर। तो ये सिंपल है, देखो 4, इसमें एक अच्छा नसीब आपका वो है प्रेशर में कि आपको 2 फॉर्मूला बेस है खाली, बरोबर है। और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो आपको थियरी कम आएगा, तो अच्छा है, यू कैन एबल टू स्कोर बेटर आई गेस। बट उनको देना चाहिए न्यूमेरिकल्स, तो अच्छी बात है। ओके, नाउ ये ब्रॉन्ज स्टेच्यू वेट इतना है, तो आपका दे दिया फोर्स 4800 न्यूटन। आई थिंक बहुत लोग ने कर लिया है। एक्सर्टेड प्रेशर, तो आपका प्रेशर आ गया 24,000 पास्कल। ओके, ऑन द ग्राउंड विच इज 10, फाइंड दिस एरिया, एरिया यू नीड टू फाइंड। तो वही प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। ओके भाई, तो देखो मैं वैल्यू लगा देता हूँ, क्या क्या वैल्यू है। फोर्स मेरे पास, एरिया ढूंढना है वो रख दूंगा मैं, प्रेशर है मेरा 24,000। ओके, मेरा फोर्स कितना है 4,800, तो मेरे पास एरिया फाइंड करना है। तो देखो एरिया का वही मैं, आप देखो नहीं आता तो ऐसा करो, नीचे 1 डाल दो, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, एरिया इंटू 24,000। इतना डिटेल में है ना कोई नहीं आपको सिखाएगा, मैं फिर भी आप लोग गलती करोगे ना तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि देखो एक एक स्टेप में ले रहा हूँ मैं, स्मॉल थिंग आई एम कंसिडरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर मैं आपकी जगह पे रहूंगा तो मैं कहाँ गलती कर सकता हूँ, वो हिसाब से मैं आपको सिखाता हूँ। फिर आप ध्यान थोड़ा रखो यार, और कुछ नहीं। ये देखो ये 2 0 गया, 2 0 गया, तो बेसिकली व्हाट हैपन, यहाँ पे 48 है, नीचे आपका 240, बरोबर है। तो अगर मैं देखूंगा तो ये 24 इंटू 2 होता है, और ये होता है 24 इंटू 10 होता है। सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, या तो छोटा छोटा 2 से करके कर सकते हो, बट ये बेटर है। तो ये 24 कट गया, सो व्हाट हैपन, आई एम लेफ्ट विथ 2/10 विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो आपका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लास्ट सम। नाउ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, इसका मतलब उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान है, व्हाट इज एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रो कॉन्स ऑफ द प्रेशर, विल डू इट ऑन मंडे, करेक्ट एवरीवन। मैंने फिजिक्स का ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आई टोल्ड अर्लियर आल्सो। देन आई आल्सो शेयर्ड द ज्योग्राफी वन। आई आल्सो गॉट योर ये हिस्ट्री का भी मेरे पास आ गया है, आई विल स्कैन टुडे एंड शेयर यू हिस्ट्री वाला, बरोबर है। उसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेना, देन वी कैन एबल टू कंडक्ट द टेस्ट वंस मामा इज बैक फ्रॉम हर नानीज हाउस। ओके, एनी क्वेरी, एनीथिंग? आपको किसको ये चाहिए तो मैं पीडीएफ भेजूंगा अभी, अगर आपका किसी को सम करना है ना
आई विल शेयर राइट नाउ PDF based आफ्टर क्लास. ओके हाँ सर. चलो बाय फॉर मंडे. जीमित तबियत संभालना भाई. है जीमित की गया? है जीमित है. ओके चलो बाय सर. जाओ मैं. हाँ बाय बाय बाय. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी. टेक केयर. बाय सर. बाय बाय.